नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 27 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि हायर स्टडी करना चाहते हैं, क्या वो करें? बिज़नेस की भी सोच है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में, रिश्तेदारी में करें तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा। तमन्ना ये है कि 100 करोड़ रुपए कमाने की, लोगों के लिए कुछ करने की, क्या कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, हेल्थ इश्यूज़ कोई हों तो बता दीजिए, यानी घर कब है, यानी जो एक क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन है 100 करोड़, तो नहीं हो पाएगा 100 करोड़ का सपना। लेकिन रही बात कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए और आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब कभी भी पतली रेखाएं गुरु पर्वत पर आएं और उसमें राहु का प्रभाव दिखे, ये देखो ये राहु का प्रभाव होता है, ये पतली, यहाँ पर दबाव, ये दबाव, ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं लाइफ में कि कुछ ना कुछ जो है डिस्टरबेंस रहेगी। गुरु किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? परिवार को करता है, तरक्की को करता है, शिक्षा को करता है, आप मानते हो? तो वहाँ पर ये कमियों को लाता है। अगर ये राहु का इम्पैक्ट हो और अगर उसके आगे स्टडी की रेखा ना हो ना, तो फिर बिगड़ने की रेखाओं में यव के निशान आ जाते हैं गुरु पर, तो बच्चा बिगड़ भी जाता है। तो मेरा कहने का बस भाव ये है कि जिस पर्वत पर जो रेखा होती है वो उसकी भावनाओं को बताती है, उसकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। इज इट राइट? राइट। अब देखो ये तीन डॉट, 1 2 3, ये कहाँ से आ रही? ये तो आपका है, लेकिन ये तो आपके पिताजी का है, यानी पेरेंट्स का है। तो मैं दो फार्मूले लगाए कि आपके 9.5 साल से लेकर 11 साल के बीच में हेल्थ इश्यूज़ किस किस को रही थी और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम रही थी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, यानी उनके कोई चाचा या ताऊ आपके हों या उनके फादर, उनके भाई हों, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात ज़रूर थी। लेकिन अब रही बात आपसे रिलेटेड चीज़ों की, देखो एक प्रोग्रेस लाइन, एक ये वाली रेखा ने, इस वाली रेखा ने एक इस रेखा को काट दिया। अब ये रेखा क्या है? ये वाली रेखा क्या है? ये रेखा क्या कहलाती है? ये तो यव का निशान है ना। देखो ध्यान से देखो, ये तो काली रेखा है ना, ये गुड लाइन है ना, ये गुड लाइन है। लेकिन इस गुड लाइन ने इस रेखा को काट दिया। किस रेखा को काटा? इस वाले बार को, ये वाले एक बार को। ये बार मेहनत करवाता है। किस चीज़ की मेहनत करा रहा है भाई? ये 15 से 16 साल में किस चीज़ की मेहनत करवा रहा है? कोई कोई काम कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मेहनत। अब उस पर इस रेखा ने काट दिया। पढ़ाई बहुत कर रहे हैं लेकिन इस रेखा ने काट दिया, तो क्या होगा? मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट कम आएगा। भाई ये वाला चिन्ह ऐसे अगर बनना था तो ये रेखा ऊपर से आ जाती ना, इसे डिस्टर्ब ना करती, यहाँ पर रुक जाती है, बड़े अच्छे नंबर आते हैं आपके, क्योंकि ये मेहनत का साइन है। लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया, काट दिया। इज इट राइट? अब देखो ध्यान से समझो, इसमें दो फार्मूले छुपे हुए हैं इन सब में। ये तो एक ट्रायंगल है, ये तो 21 साल का एक ट्रायंगल है, लेकिन ये रेखा तो मुड़ गई ना, यहाँ पर 22वें साल पर मुड़ गई, मुड़ गई। लेकिन इसके बीच में ये क्या बना है? एल 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 बना हुआ है। भाई भगवान ने क्या ये LABC लिखता है? नहीं, ये एरिया और यहाँ नीचे ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल से ये रेखा कहती है कि आप कोई काम करोगे। किसका? इनका। इनका किसका? पिताजी से रिलेटेड चीज़ों का, कोई बिजनेस, लेकिन उसमें मन नहीं लगेगा आपका। ये वो चीज़ें हैं, यानी दो कन्फ्यूज़न। आप समझो ये क्यों बनता है? ये बना यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल, इसके साथ ये, इसके साथ पढ़ाई, इसके बाद एक ये साइन पलटने का। पलटने का मतलब, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आप एडमिशन लोगे। माइंड, मैं पढ़ूंगा किससे बचने के लिए? ना मुझे बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। तो पलट गए, यानी माइंड में कुछ और है, दिख कुछ रहा है। अब यहाँ पर ये साइन क्यों बने हुए हैं?
क्या इनकी अहमियत थी ना ज़िंदगी में? भाई माइंड लाइन से टच हो रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है, रेखा मुड़ रही है। ये रेखा, एक रेखा राहु के प्रभाव पर जब आती है, तिरछी रेखा, तो आपको क्या करवाती है? एग्ज़ाम दिलवाती है। तो ये कहाँ से शुरू हुई? 22 से लेकर ये क्या है? ये 24 साल तक। 24 साल पर क्या चीज़ें चल रही हैं? एक रेखा टर्न करके मुड़ गई, टर्न करके मुड़ गई, तो ये क्या करवाएगी? आपको जॉब करवाएगी। लेकिन यहाँ पर एक जॉब को छोड़ दोगे, राहु का प्रभाव है, 25वें साल पर जो है छोड़ दोगे आप जॉब को। ये देखो, फिर एक रेखा निकल गई यहाँ पर, ये फिर एग्ज़ाम दिलवा देगी। फिर आपका जॉब में जॉब भी करोगे, लेकिन आपका मन करेगा कोई ना कोई एग्ज़ाम या कुछ देने को। 27 साल तक का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक ट्रेंगल ये आ चुका है और एक रेखा ये आ चुकी है, ये फिर पढ़ाई की आ गई है रेखा। अब क्या आपका क्वेश्चन था कि सर बिज़नेस करूं या पढ़ाई करूं? बिज़नेस करते हो आप तो ये देखो, ये है 28वां साल, ये रेखा है 28वें साल की। ये यहाँ से बिज़नेस किया, कब तक चलेगा? ये और ये यहाँ तक चलेगा, यानी 29.5 में दिक्कत, 30 तक चलना है बिज़नेस। और अगर 2 साल के लिए कोई कोर्स होता है तो ये रहा, वाह, तो ये कोर्स करो ना आप भाई। ये तो विदेश जाकर अगर कोई कोर्स कर सकते हो तो कोर्स करो, लेकिन इस पर भी राहु का प्रभाव है। मैंने कहा घर वाले को फोर्स करो, वैसे विदेश जाने की रेखा है, अगर वो जाकर कहते हैं तो वेल एंड गुड। 1.5 साल बाद उस वाले पेपर में दिक्कत आएगी, 29.5 एक सेमेस्टर में रह जाएगा। लेकिन मैंने कहा अब आपको पहले पता लग रही है कहाँ दिक्कत आएगी, तो आपने मेहनत ज़्यादा करनी है। 29.5 से 30 साल के बीच में कोई पेपर आपका नहीं रहना चाहिए, पहली बात। और अगर बिज़नेस करोगे तो 29.5 से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और 30 साल तक वो चीज़ें चलेंगी। डन हो गई आपकी लाइफ 30 साल तक। ये समझ आ गया? अब देखो यहाँ पर, अब आपको एक साइन देखा, ये ऐसे, ये देखो, ये एक यहाँ ट्रायंगल, एक ये, अब ये साइन बनता है तो ये क्या कहवा रहा है? ये कह रहा है 31 32, 31 और 32 चेंज, 30 से 32 शादी। अरे वाह, दोनों हो जाएंगे। हाँ, एक तरफ ज़ीरो और एक तरफ ट्रायंगल, एक तरफ ज़ीरो एक तरफ ट्रायंगल। ये क्या करवाएगा? आपका यहाँ पर चेंज भी करवाएगा और आपकी लाइफ में शादी भी हो जाएगी। यानी 32 साल तक शादी भी, 30 से 32 साल में, और 31 और 32 में चेंज, जॉब में चेंज, जगह में चेंज। अगर दूर जगह में जॉब मिलती है करो, बाहर मिलती है करो, विदेश में मिलती है करो। ठीक सर, समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने कहा आपकी लाइफ में 34 साल पर चेंज नहीं करेंगे। इस जगह पर राहु का प्रभाव है, नहीं चेंज होगी। ठीक है, यहाँ चेंज नहीं करोगे, इस जगह पर चेंज कर लीजिएगा, 35 पर चेंज कर लीजिएगा। 36 साल गुड टाइम पीरियड आ चुका है। ये रेखा एक ट्रायंगल के ऊपर से गई है, तरक्की करवाएगी आपकी लाइफ में। सर बिज़नेस कर लो, अब तरक्की हो गई तो बिज़नेस कर लेता हूँ। क्यों कर लेते हो? यहाँ पर अब दिक्कत आ गई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कट लगने शुरू हो गए, काली रेखाएं आ गई हैं। यहाँ पर नहीं करेंगे आप। देखो पामिस्ट्री में इन चीज़ों की अहमियत है। अगर आप इन चीज़ों की अहमियत को नहीं समझोगे तो आपके लिए लॉसेस है। अब लॉसेस से बचाना चाह रहा हूँ। देखो 36 साल गुड का है ना, तो वो आप अपनी लाइफ में तरक्की को मानो, घर की खुशी को मानो, सारी चीज़ मानो। 37 साल पे कट का निशान आ गया है, अब आपने नहीं करना। यहाँ पर ये घाटा करवाएगा, घाटा, नुकसान। किसी को पैसा दे दिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कुछ कर दिया, नुकसान होने हैं, याद रख लीजिएगा। ये देखो, ये रेखा, ये 36 थी, ये 37 थी, ये 38 है, ये 39 है। ये रेखा मुड़ रही है, ये है 40वें साल, ये है 40। तो 39 साल तक मैंने क्रॉस लगाया है। यानी जो चीज़ आपने 35 पर चेंज करी है, अब आपकी लाइफ में बाउंड हो कि आप उसे 40 पर चेंज करोगे। यहाँ पर मैं कहता हूँ फ्री फॉर ऑल। आप जॉब छोड़ना चाहो डेफिनेटली छोड़ सकते हो, मुझे वो एतराज़ नहीं आएगा आपकी लाइफ में। देखो
यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये 40वां साल है, मैंने इसे पकड़ा। देखो 41 में थोड़ा सा रन, 42 में ये रेखा ऊपर जा रही है, चलो कुछ नहीं होता, तरक्की की रेखा तो है ना। अब यहाँ पर पीछे नीचे देखना, नीचे देखो, नीचे यहाँ पर स्क्वायर बनने शुरू हो जाएंगे आगे जाकर, तो आपने अभी तरक्की भी करोगे, यानी मैं 43 से 46 में मैं तरक्की भी करवाऊंगा, और ऊपर देखोगे तो एड ऑन होगा बिजनेस में। देखो वो कैसे होगा, ये रेखा ऐसे गई, एक रेखा ऐसे गई, इसके ऊपर ट्रायंगल ये बना हुआ है, ये तरक्की के साइन है, एड ऑन के हैं, यानी आप आपकी लाइफ में आप अब तरक्की कर रहे हो। तो मैंने एक क्राइटेरिया बना लिया, 42 से 43 एड ऑन, 40 से मूव, 42 43 एड ऑन, गुड टाइम पीरियड रन करा और गुड हो गया। अब यहाँ से 43 से 46 पर ये देख लो, ये स्क्वायर बने, अब इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से एक रेखा यूँ गई, ये एक यूँ गई, यहाँ पर ये स्क्वायर बनाया, पीछे एक स्क्वायर बनाया, बन गया 46 साल तक। लेकिन 45 और 46 में हेल्थ इश्यूज भी हैं, 45 46 में ये देखो, ये रेखा नीचे की तरफ आई है, ये 46, ये 45 और 46 में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, लेकिन 43 से 46 में इन्वेस्टमेंट भी है। तो गुड टाइम कब से शुरू हुआ, 40 साल से। रन भागे, 42 43 में एड ऑन कर दी, 43 से 46 में इन्वेस्टमेंट हो गई, 45 46 में हेल्थ खराब। आ गई समझ? जी आ गई। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इन रेखाओं को पढ़ने का तरीके क्या हैं। अब देखो ध्यान से समझना, एक्चुअल में क्या बनाया भगवान ने, ये 43, अब ये 45। देखो नीचे क्या था, 45 पर हेल्थ इश्यूज थी, यहाँ पर एक रेखा कटी हुई है, 45 पर ध्यान रखना पैसों का भी, ठीक है। अब यहाँ पर 47 है, ये 47, यहाँ से तरक्की की रेखा तो चलो चालू हो चुकी है, लेकिन 48 पर यहाँ पर राहु का प्रभाव है, यानी 47वां साल आप जो है याद रखना, ये एक रेखा यहाँ से मैंने कहा कि तरक्की की रेखा शुरू हो रही थी, ये तरक्की की रेखा है, ये बना हुआ है, बना है। लेकिन 48 पर फिर दिक्कत, कोई एड ऑन नहीं करोगे। एड ऑन का मतलब होता है अपने काम को बढ़ाओगे नहीं 47 से 48 साल पर, ठीक है, ध्यान रख लेना, नहीं बढ़ाओगे। और यहाँ शेयर मार्केट में काम करा, नुकसान, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई? जी आ गई। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, लेकिन इसके साथ एक ये रेखा चेंज की बनी है, ये देखो, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, और ये एक 8 बना, 8 बना हुआ है। ये है आपका 51 52 पर, 51 पर चेंज, 52 पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पैसों का नुकसान हो सकता है, इसलिए 51 पर चेंज, 52 पर जो है थोड़ा सा नुकसान की रेखा है, ठीक है। फिर 54 पर आएगी, फिर 54 पर आएगी, इस टाइम पीरियड पर भी आएगी, ठीक है, 54 पर भी आएगी चेंज, यानी कोई ना कोई प्रोडक्ट में चेंज होगा आपका इस वक्त, कोई ना कोई काम में चेंज होगा इस वक्त आपका, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात क्या आती है, 54 साल 1 महीने से लेकर, देखो ध्यान से समझना, 54 साल 1 महीने से लेकर ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपने कोई काम अगर बढ़ा दिए ना, आपने औंधे मुंह नीचे गिरते रहोगे। ये टाइम है नहीं अच्छा आपका काम बढ़ाने के लिए, जैसा काम चल रहा है वैसा काम आप चलाते रहे। 54 से 60 साल ये बीच का जो है टाइम पीरियड जो है ये ख़राब है। ये देखो, ये तरक्की की रेखाएं तो निकल रही हैं यहाँ तक, लेकिन पूरा का पूरा एरिया आपका डिस्टर्ब चल रहा है। तो कुछ ना कुछ आपके काम में बढ़ोतरी के कारण जो है आपको औंधा मुंह नीचे गिर सकते हो। तो जैसा काम चल रहा हो वैसा करना, कोई नए ऑर्डर ज़्यादा मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, अगर बिज़नेस करना है तो, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत है। और वैसे मैं विदेश में कहूँ तो आपको विदेश में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहो, क्योंकि विदेश की रेखाएं आपकी
डेवलप हो रही हैं। ठीक है, विदेश में रहने की कोशिश करो, अगर टिक गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विदेश में इस रेखा का कंसर्न आना जाना दिक्कतें उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। विदेश में टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पीरियड पर, इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा आप अगर विदेश में रहोगे तो ये टाइम टफ है आपके लिए। ठीक है, तो 54 से 60 साल जो है, 54 साल 1 महीने से 60 साल पर थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, लेकिन काम नहीं बढ़ाना, ये लास्ट टाइम थे पीरियड था। और इसके बाद से जैसे ये ट्रायंगल बनाना आपका, ये ट्रायंगल बना, इसके बाद एक बॉक्स, इसके बाद एक रेखा, इसके बाद एक ट्रायंगल, इसके बाद एक बॉक्स, ये सब बने हुए हैं। इट मीन्स गुड टाइम पीरियड है। मैंने 61 से लेकर 69 साल तक, 69 ईयर्स तक आप, ये भाग्य रेखा है भाई, ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा है आपकी। तो ये भाग्य रेखा जो है ये आपको इंडिकेट कर रही है कि आपने कमाना है। इज़ इट राइट? मैंने क्या कहा आपकी लाइफ में कि आप कमाओगे, लेकिन बीच का समय, अब देखो 54 साल से लेकर 60 साल का समय पर आपको मैंने फुल स्टॉप लगा दिया कि काम बढ़ाना नहीं है आपका, मेरा 100 करोड़ कमाना है, ये कमाना है। तो इन्हों एक अपनी विचारधारा को अपने बैग के अंदर समेट लो, बैग के अंदर समेट लो। यहाँ तो बस जो चीज़ें जहाँ जहाँ दिक्कत बता रहा हूँ, देखो कौन सा ऐसा पाम रीडर है जो कि बाइफरकेट करके समझाता है कि किस साल में कौन सी चीज़ें होंगी। या हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, पैसे का थोड़ा सा एक रेखा काट रही है, पैसों की दिक्कत आएगी, ऐसे करके कौन समझाता? कोई नहीं समझाता। बस आपको बस ये कह देंगे एक राहु रेखा यहाँ से कटी, एक राहु रेखा यहाँ से कटी, एक यहाँ से कटी, एक यहाँ से कटी, ऐसे ऐसे करके आपको समझा देंगे। लेकिन याद रखना, आपकी लाइफ में ये है जीवन रेखा। इस जीवन रेखा पर राहु के कुछ प्रभाव चल रहे हैं। ये मंगल रेखा अगर नहीं होती आपकी, तो आपकी सेहत में भी दिक्कत आती। यानी ये मंगल रेखा जो है आपको बचा के रखी हुई है और आगे भी रखेगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे लिए तो बॉडीगार्ड रेखा है, मुझे सेहत का ध्यान ही नहीं रखना है। ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में आपकी जीवन रेखा के ऊपर कुछ डिस्टरबेंस चल रही हो, ऐसे लोगों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी, तली हुई चीज़ों का आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, गुरु की सारी बीमारियों को आपने थोड़ा सा, गुरु तली हुई चीज़ें ये उसकी इच्छा रखवाता है, ये लीवर को इम्पैक्ट डालता है, थायराइड को डालता है, बाल उड़ा देता है, गंजा कर देता है। ठीक है, तो यानी वो, और ये देख रहे हो शुक्र, ये कमज़ोर, ये कमज़ोर, ये कमज़ोर। किसी व्यक्ति को अगर ज़िंदगी में ऊपर उठना है ना, इन तीनों को मजबूत करो। ये तीन कौन से? मंगल, शुक्र और गुरु, इनको करो। कोई भी 3 ग्रह लगातार आपके स्ट्रांग हो गए, हाँ, आपकी लाइफ को ऊपर उठा देंगे। लगातार 3 ग्रह, और होते नहीं है किसी के भी, कभी कोई ना बीच में। अगर गुरु है तो शनि को खराब कर देंगे, तो सूर्य ठीक कर देंगे, किसी का सूर्य खराब कर देंगे, यानी बुध ठीक कर देंगे। यानी उसने लगातार 3 ग्रह को ठीक नहीं करना, और वो उन्हीं लोगों के जो है ठीक करता है जिनकी भाग्य रेखा नहीं देता। अरे भगवान बहुत चालाक है। जिनकी भाग्य रेखा में दिक्कत आती है ना, उनके सारे माउंट ठीक होते हैं, उन्हें वैसे तरक्की नहीं मिलती। फिर वो ममाज बॉय होते हैं ज़्यादा, उनको दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पामिस्ट्री है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो एनीवे, शुक्र तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। ये किस में? गर्लफ्रेंड में, ससुराल पक्ष में, ये वहाँ दिक्कत देता है। सारी फीमेल्स से दिक्कत देता है। कोई भी फीमेल होगी उससे दिक्कत देगा, कुलीग होगी उससे दिक्कत दे देगा। काम करोगे, जिनके यहाँ काम करोगे वहाँ पर अपना काम करोगे, किसी लड़की को रख लोगे फीमेल को, उसके तो नेचर ही से समझ आएगा आपको, लास्ट में लड़ाई हो जाएगी। याद रख लीजिएगा, बीमारियाँ शुक्र की जरूर लगेंगी, और ये तो 40 साल टापोगे ही नहीं, उससे पहले लग जाएगी। याद रख लीजिएगा, शुक्र की 40 साल से, ऐसी कंडीशन में 40 साल से पहले जरूर लगनी है। सारी बीमारी लगेंगी, देख लेना। बच के रहना, पाइल्स से बच के रहना, बवासीर से बच के रहना, ठीक है। और इसके अलावा
कौन सी वो हर्निया, पेट खराब, ठीक है, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी बीमारियां लगेंगी। दो उपाय तो आपको करने ही हैं, वो हैं शुक्र का और गुरु का। ये दो उपाय जरूर कीजिएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप उसके बाद मेरे को कोई टेंशन नहीं है आपकी, जैसे 61 आता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपने फिर तरक्की करते रहे। बीच के टाइम पीरियड में बस रोक रहा हूँ आपको कि कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, नहीं तो झंझटे में पड़ जाओगे। और इस टाइम पीरियड में किसी बिजनेस में, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो अब आपको थोड़ा सा इसका वो दे देता हूँ, फीडबैक दे देता हूँ। देखो अभी आप हो 27.5 साल के, मैंने कहा कि आप 28 साल से लेकर 30 साल के बीच में एक कोर्स कर लीजिए, क्योंकि अगर बिज़नेस करोगे तब भी 29.5 से 30 साल में दिक्कत आ जाएगी बिज़नेस में, और पढ़ाई में भी 29.5 से 30 में कोई पेपर रह सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। विदेश जाकर अगर करो तो मेरे लिए, मैं आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर घर वाले, क्योंकि यहाँ पर विदेश की रेखाएँ तो बनी हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर भी शो हो रही है, यानी यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। और अगर आती भी है तो यहाँ पर करने के बाद आप फिर अपनी विदेश की तरफ ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नौकरी क्या मैंने बताया है 31-32 में, फिर आप जो करोगे वो छोड़ोगे 31 से 32 में। यानी यहाँ पर अगर छोड़ते भी हो, छोड़ दो, कुछ नहीं होता, दूसरी चेंज कर लेना। शादी यहाँ पर हो जाएगी 30 से 32 साल के बीच में, और फिर इसके बाद नहीं छोड़नी है जॉब। 34 में, 35 में छोड़नी है, और उसके बाद जो है 36 से आपका 35 साल 1 महीने के बाद से ही 36 जैसे ही शुरू होगा, यानी यहाँ से आपका गुड टाइम शुरू है। लेकिन 37 पर आपको जॉब का दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कट का निशान, किसी को पैसा दोगे वो नुकसान, बिजनेस करने की सोच उस वो नहीं करना, 38 में नहीं करना, 39 में नहीं करना। ये समय बिल्कुल आप चुप करके बैठ जाइएगा, जिस जगह पर हो वहीं पर रहिएगा बिल्कुल, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैंने देख लिया है बिल्कुल ही डिस्टरबेंस चल रही है। ये रेखा जो है 40 साल पर इंडिकेट कर रही है मूव की, यानी यहाँ चेंज किया जा सकता है। वैसे विदेश की रेखाएं हैं, अगर चाहो तो विदेश में आप यहाँ पर जा सकते हो। 42-43 साल गुड टाइम पीरियड। यहाँ वैसे मैंने कहा कोई बिज़नेस करो, अब से मेरे को फ्री है, लेकिन वहाँ पर फिर मैं वही चीज़ें कहूँगा, 43 से 46 इन्वेस्टमेंट, लेकिन 45-46 हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा सा पैसों का नुकसान, लेकिन फिर 47 पर मूव, थोड़ा सा चेंज, और उसके बाद जो है फिर 51 और 52 पर, ठीक है, चेंज है और थोड़ा सी दिक्कत है। फिर 54 पर चेंज और पैसों का थोड़ा सा नुकसान, और उसके बाद 54 साल 1 महीने से लेकर 60 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अपने काम में जैसा चल रहा होगा वैसा चलाएंगे, अपने विंग्स बढ़ाएंगे नहीं। यानी यहाँ पैसा नहीं बढ़ाना है, नहीं लगाना है, ना ही कोई किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। यहाँ झंझटें ज़्यादा रहेंगी। जैसे ही 60 साल पूरा होता है, मैंने कहा जैसे 60 साल 1 महीने से लेकर आपका गुड टाइम पीरियड शुरू हो चुका है, और वो चल रहा है आपका 69 तक, और 62 से 64 इन्वेस्टमेंट दोबारा है, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड मैंने आपको लगा के देखा, और आपकी एज जो है वो 80 प्लस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 2 उपाय ले लीजिएगा, एक शुक्र का और एक गुरु का उपाय लीजिएगा। गुरु ने आपको देखो परिवार पर बांध कर रखना, परिवार यहाँ शादी से पहले घर, और शादी के बाद बीबी, फिर उसका घर वाले, और वो शुक्र कहता है कि मैं तो यहाँ दिक्कत दूंगा ही दूंगा। तो यानी अगर ससुराल पक्ष से आपको उखड़ा उखड़ा मन लगे तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, वरना नुकसान होगा। और यहाँ पर ये बिज़नेस नहीं करने हैं, एक तो लेडीज़ आइटम से रिलेटेड, याद रख लीजिएगा, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड नहीं करना। और आपने कहा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, जिसका शुक्र कमज़ोर है वो मैं उसको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि यही फील्ड होती है। आपका क्वेश्चन था क्या, मेरे पास बहुत कलाओं का योग है। कलाओं का योग होना एक अलग बात है, लेकिन उन कलाओं पर निपुणता पाने के लिए शुक्र ही है आपका फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैं तो यही मना कर रहा हूँ, ये शुक्र के उपाय के दे रहा हूँ, इसी की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका वहाँ स्ट्रगल से भरी हुई ज़िंदगी रहेगी, इसलिए आपको वो लाइन नहीं पकड़नी है। इज़ इट राइट? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।